आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में, जो है जीवों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी जीव अमर नहीं है। जीवन की एक निश्चित अवधि होती है। जीव मरते हैं तथा उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जीवन का एक आवश्यक पहलू है। हम सभी जानते हैं कि जीव जीते हैं, मरते हैं, और जिनके जीवन चक्र सही तरीके से नहीं चलता है वह क्या हो जाते हैं, वह धरती से विलुप्त हो जाते हैं। बहुत से प्राणी ऐसे थे जो धरती से विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जन्म दर से ज़्यादा उनकी मृत्यु दर क्या थी, अधिक थी। तो इसीलिए बहुत से जानवर जो क्या हुआ, धरती से विलुप्त हो गए। तो किसी जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें जनन की जो क्रिया होती है वह उसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और इसीलिए हम लोग आज इसे पढ़ेंगे। तो जनन के जान लेते हैं प्रकार। तो जनन के होते हैं दो प्रकार। पहला है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक। तो अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, अलैंगिक जनन यह एक ऐसी विधि है जिसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो जिन प्राणियों में भी अलैंगिक जनन होता है, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, सभी जानवर वगैरह क्या हैं, हम लोग लैंगिक जनन हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ऐसी क्षमताएं नहीं हैं कि हम अपने से जो स्वयं से क्या है अपने जैसा उत्पन्न कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या होता है, एक अलग युग्म की, जैसे नर और मादा होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में ऐसा होता है कि एक ही प्राणी अपने जैसी संतानें उत्पन्न कर सकता है। जैसे हैं पौधे, पादप। पादप में नर व मादा युग्म बहुत ही कम पाए जाते हैं। पादप क्या करते हैं, स्वयं अपने जैसे क्या होते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ में क्या है, ये फल निकल रहा है, और इस फल का बीज जब ज़मीन पर गिरेगा तो क्या होगा, इसी के जैसा एक और पौधा उत्पन्न होगा। फिर बाद में जब इससे निकलेगा, ठीक है, फल, तब वो ज़मीन पर गिरेगा, फिर इसके जैसा एक और होगा। और साथ ही यह जनन क्रिया कुछ एक जीवीय प्राणियों में भी होती है, मतलब एक कोशीय प्राणी में, जैसे कि अमीबा। हम सभी जानते हैं ये क्या है, अमीबा है। और ये इसके अंदर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका केंद्रक। और फिर ये क्या होता है, समय के साथ जब अपनी अवधि पूरी कर लेता है। देखिए, जनन क्रिया सिर्फ एक अवधि के बाद ही पूरी होती है। जब किसी की एक निश्चित अवधि हो जाती है, उसके बाद ही उसकी जनन क्रिया संपन्न होती है। तो एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, इसका जो केंद्रक है ये धीरे धीरे करके दो भागों में बंटने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दो भागों में बढ़ते बढ़ते ये दो भागों में बढ़ जाता है, और ये अपने समान ही क्या होता है, क्लोन बन जाता है। तो इनमें पहली चीज़ तो ये है कि ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल अपने जैसे सेम टू सेम होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग भी हैं, हम सब में क्या होता है कि चेहरे सभी के अलग अलग होते हैं। शायद कोई सेम हो, वरना हम सभी सेम नहीं होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि ये सभी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन भी ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा है? पहला है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन जनन क्रिया भी कहते हैं। और दूसरा है कलिकाओं द्वारा। तो पहले हम लोग जानते क्या हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन क्रिया एक क्या है, केंद्रीय जीव में जनन कोशिका दो भागों में विभक्त होकर एक नए जीव का रूप ले लेती है, ठीक है। इसे द्विखंडन जनन क्रिया भी कहते हैं। तो कोशिका विभाजन जो है, एक कोशीय जीव जो हैं उनमें ये बहुतायत पाई जाती है, क्योंकि क्या करते हैं, जैसे पैरामीशियम विभाजन है, ठीक है। ये पैरामीशियम जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चप्पल वाला कीटाणु भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति चप्पल जैसी होती है। तो ये क्या होते हैं, ये अपने केंद्रक के द्वारा एक समय अवधि पूरी करने के बाद ये दो भागों में विभाजित होने लगते हैं। और फिर जब ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तो फिर ये अपने जैसा क्लोन बना देते हैं, एकदम सेम टू सेम। और यही प्रोसेस क्या होता है, यही अमीबा में भी होता है। ये एक समय अवधि पूरी करने के बाद अपने जो केंद्रक है इसको दो भागों में विभाजित करने लगता है, और जिसके बाद इसका जो एक केंद्रक है ये दो भागों में पूर्णतः विभाजित हो जाता है।
जिससे ये क्या करता है, ये अपने जैसे ही टूटकर दो भागों में बना लेता है। तो इसी से इनका क्या होता है, इसी से इनकी क्रियाशीलता बनी रहती है और इनका वजूद बना रहता है। तो ये किस में होती है, ज़्यादातर एक कोशीय जीवों में होती है। और इसको हम लोग कोश का विभाजन या द्विखंडन जनन क्रिया के बारे में भी जानते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है कलिकाओं द्वारा। तो कोश के विभाजन में हमने जाना कि कोशिकाएं किस तरह से विभाजित होती हैं तथा नए युग्म का निर्माण होता है। लेकिन कलिकाओं में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, बल्कि एक छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो प्रारंभ में जनन कोशिका से जुड़ी होती हैं, किंतु बाद में नए जीव में बदल जाती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, देखिए उदाहरण के लिए ले लेते हैं आलू। हम लोग आलू लेते हैं तो क्या है, आलू दो भागों में कटकर अलग थोड़ी हो जाता है, आलू एक ही होता है। लेकिन इसकी हम लोग जो बोलते नहीं, आँखें बोलते हैं इसको, तो ये क्या करती हैं, ये इसकी कलिकाएँ होती हैं। तो ये बढ़ती रहती हैं और एक निश्चित अवधि के बाद क्या होती हैं, इससे अलग होकर एक नए युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नया आलू बनता है। तो ज़्यादातर पौधों में क्या होता है, कलिकाएँ क्रिया होती हैं, जबकि एक कोशीय जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। अब ये अदरक है तो इससे क्या है, इसकी जड़ें निकल रही हैं धीरे धीरे करके, कुछ समय के बाद ये यहाँ से कट जाएंगी और फिर ये अपने आप क्या होगी, यहाँ पर एक विकसित हो जाएगी। तो ये क्या है, तो ये कलिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और इनमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव अथवा अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा, ठीक है, नर तथा मादा युग्म का निर्माण शामिल है। तो लैंगिक जनन में ये होता है कि प्राणी स्वयं से अपना युग्म उत्पन्न नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स, एक वाई और एक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए हैं दो प्राणी, ठीक है। मान लीजिए किसी युग्म को उत्पन्न करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला है वाई, दूसरा एक्स। लेकिन क्या होता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें पाई होती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। तो एक्स वाई उनमें दोनों पाई जाती हैं। तो अलैंगिक जनन जो करते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि हम में क्या होता है, ये दो अलग भागों में बटी हुई होती है, जिन्हें हम लोग नर और मादा कहते हैं। यह लैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक जटिल व धीमी प्रक्रिया वाला है, ठीक है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक पहुँचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि की यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक अवस्था कहलाती है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था अभी ऊपर, कायिक अवस्था जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये अंकुरित हो रहे हैं, ये अंकुरणशील जो इनकी आँखें हैं, ये क्या है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं द्विलिंगी के बारे में। द्विलिंगी या उभयलिंग और एक होता है एकल लिंग। तो देखिए, द्विलिंगी प्राणी में दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन प्रक्रियाएं संरचना पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन प्रक्रिया संरचना पाई जाती है तो वह द्विलिंगी कहलाता है। जैसे केचुआ क्या है, केचुआ में नर तथा मादा दोनों जननांग विकसित होते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाता है, यह उभयलिंग बन जाता है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो पहले पुरुष होते हैं, बाद में स्त्री बन जाते हैं, नर से मादा बन जाते हैं या मादा से नर बन जाते हैं। तो ये ज़्यादातर मेढकों में भी होता है, कुछ मेढकों में, सभी में नहीं होता है। एक है जोंक, मादा व पुरुष जननांग होने की वजह से जोंक भी एक उभयलिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इनका वृषण कोश, और यहाँ पर ये क्या है, इनके अंडाशय। यानी यहाँ पर जो जीवन की संरचना है वो तैयार होते हैं, यहाँ पर इनके क्या होते हैं, युग्म निर्माण के अंडे बनते हैं। तो ये स्वयं से ही क्या करते हैं, अपना एक युग्म तैयार कर लेते हैं। अब जानते हैं हम लोग एक लिंगी के बारे में। तो एक लिंगी प्राणी वे प्राणी है, ठीक है, जो नए युग्म के निर्माण के लिए दूसरे प्राणी पर निर्भर रहते हैं। यह स्वयं से प्रजनन नहीं कर सकते हैं।
जैसे हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या है, ये एक पुरुष की संरचना है इसके पेट के अंदर की। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये वृषण है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और ये है एक माता के पेट की संरचना। तो ये क्या है, तो ये अंडाशय हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, ये एक नर का जनन अंग है और एक स्त्री का या माता का जननांग है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों के द्वारा ही एक नए युग्म का निर्माण हो सकता है। ये स्वयं से जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो एक लिंगी यही कहलाते हैं। ज़्यादातर के प्राणी क्या हैं, एक लिंगी प्राणी हैं। इसके बाद हम अब जानेंगे अगले दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।